नमस्कार, बीना टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम हैं बीना के सर्वोदय चौराहे पर और हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सप्रे। आज हम उनसे जानेंगे जो उनके लिए क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है और वह अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त है। निर्मला जी, देखिए, चूँकि मैं तो बीना की बेटी हूँ और मेरा जन्म स्थल भी बीना ही क्षेत्र है, तो पिछले 15 वर्षों से लगातार मैंने बीना क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी में दौरा किया है, जनसंपर्क किया है। इससे मेरा बीना क्षेत्र के हर एक मतदाता से मेरा भाई जैसा संबंध है और चूँकि मैं बीना की बेटी हूँ तो वे सारे के सारे मेरे भाई हैं। जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो सारे के सारे भाई, चाहे छोटा बच्चा हो या मेरी उम्र का हो या मेरे से बुजुर्ग हो, सारे के सारे मुझे दीदी कहते हैं। और यही वजह है कि बीना के सारे लोग बस ये कहते हैं कि मेरी दीदी को इस बार वोट देना है और दीदी और अपार जवान साला। ऐसा कोई गांव नहीं जहां मुझे ऐसा लगता है कि 100-200 लोग तो मेरे साथ ना चलते। आप लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं? देखिए, हमारा जो मुद्दा रहेगा, जैसे हम अपने बीना के लोकल मुद्दे देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर जो शिक्षित युवा है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा है यहाँ पर महिलाएं असुरक्षित हैं। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश राय जी है, उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में महिलाओं पर अत्यंत शोषण हुआ है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ है। ये घटना है, बहुत सारी घटनाएं, तो महिलाएं असुरक्षित हैं। तीसरा, हमारे किसानों के लिए, जो हमारे बीना क्षेत्र के किसान हैं, उनके लिए हमेशा खाद बीज या उचित मुआवजा की हमेशा परेशानी रही है, समय पे उनको मिला ही नहीं है। कभी कभी पिछले वर्ष भी हम लोग ने एक आंदोलन किया था या किसानों की लड़ाई लड़ी थी, तो उसमें मुझ पर भी FIR हुई थी। तो हमेशा यहाँ खाद बीज की और उचित मुआवजा की हमेशा समस्या रही है। आदरणीय विधायक जी किसानों पर भी नहीं ध्यान देते हैं। यदि हम विकास की बात करें तो विकास की जो सीमाएँ हैं वो 0 से शुरू होती हैं। यहाँ पर विकास इन 10 वर्षों में हुआ ही नहीं है। सिर्फ 50% कमीशन ही हुआ है कि हर क्षेत्र में विधायक जी ने 50% कमीशन लिया है और विकास तो 0 ग्राउंड पर है। हम यहाँ पर जिला बनाने की बात करें तो बीना को कई वर्षों से लगातार जिला की मांग है, लेकिन विधायक जी को तो टिकट चाहिए, जिला तो बनाना ही नहीं है। उन्होंने बीना को जिला बनाने के नाम पर बीना को बेचा है और टिकट खरीदा है। उनको तो सिर्फ अपने टिकट से मतलब है, विधायक चलानी है, घर भरना है। ये हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। हमारा ये है कि विकास की सीमाएं आप देखिए 0 ग्राउंड पर हैं। अगर आप जंक्शन को देखें, हमारे बीना जंक्शन को, तो ट्रेनों का जो स्टॉपेज पिछले 18 वर्षों से पहले ज़्यादा हुआ करते थे, वो आज और कम हो गए हैं। विधायक जी कहाँ ध्यान दे रहा है? सिर्फ महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महिला असुरक्षित है, किसान परेशान है, हर वर्ग यहाँ से परेशान है। हमारा मुद्दा रहेगा विकास का। आदरणीय कहती है जैसे कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी है, भाजपा विधायक महेश राय जी कहते हैं, उसमें क्या कहते? आप देखिए कि भाजपा कहती है महेश राय जी सबसे बड़े गुंडे हैं। मैं आपको बता दूं, इनके पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में जितनी गुंडागर्दी बढ़ी है बीना में, आप ये देखिए, कल की घटना देख लीजिए। ये जनसंपर्क के दौरान जाते हैं और एक कुशवाहा समाज का एक व्यक्ति है, ये उनसे वोट मांगते कि मुझे वोट दीजिए। उसकी मर्जी, वोटर है, वो तो कभी वोट दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, या अपने मन की बात उसने बोल दी कि मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा, तो इनके लोगों ने उसको जूते से मारा। ये गुंडागिर्दी है। दूसरी बात, ये बूथ में भी गए, महिलाओं ने इनको कहा कि हम तुम्हें वोट नहीं दे रहे हैं, तो इनने कहा मुझे तुम्हारी वोट चाहिए ही नहीं है, मैं तो यूपी से लेके आऊँगा। इतनी गुंडागिर्दी बढ़ी है। आप सिरोंजीपुर का मामला देख लीजिए, एक अकेली महिला अपने घर में बैठी है, इनका लड़का अमित राय घर में घुसता है, महिलाओं को मारपीट करता है, महिला चिल्लाती है, उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, और उसके घर पे जबरन कब्जा किया जाता है। एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जो एक पुजारी है, अपना नई बस्ती का जो पुजारी है, ईश्वर पर आस्था रखता है, उसके घर पर जबरदस्ती उसकी ज़मीनों पर कब्जा किया जाता है। ये गुंडागिर्दी नहीं है। जैन समाज के व्यक्ति जिसको सरेआम यहाँ पीटा जाता है, विधायक जी मौन रहते हैं क्योंकि विधायक जी के खुद के परिवार के लोग हैं, विधायक जी का खुद का लड़का है। ये गुंडागिर्दी ने इन पिछले 10 वर्षों में विधायक जी की जितनी गुंडागिर्दी है, इससे पहले कभी नहीं रही है। ऐसे गुंडों को मैं ही ख़त्म करूँगी, ये मैं बीना विधानसभा के क्षेत्रवासियों से अनुरोध करना चाहती हूँ। बीना के अंदर जैसे रिफाइनरी है, जेपी पावर प्लांट है और पावर ग्रिड भी, लेकिन फिर भी बीना में बेरोजगारी ज़्यादा है।
बीना का जो बेरोजगार युवा है फ्री घूम रहा है। जैसे आप विधायक बनती है सरकार आदि, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम माने कि जैसे बीना रिफाइनरी हमारी कांग्रेस की ही देन है। उस टाइम पे कांग्रेस ने इसकी स्थापना करी थी, लेकिन क्योंकि सरकार हमारे नहीं रही, क्योंकि बीना इसी मकसद पर रिफाइनरी यहाँ पर स्थापित की थी कि बीना के लोकल लोगों को रोजगार दिए जाए। कई बार ऐसे रहा है कि हमारे जो शिक्षित युवा हैं वो बेरोजगारी के लिए बेरोजगार हैं, उनके लिए उनने कई बार रोजगार की मांग की। विधायक जी हमेशा शांत रहे। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि बीना रिफाइनरी में जो हमारे बीना का लोकल व्यक्ति है, जो शिक्षित है, बेरोजगार घूम रहा है, उसको रोजगार दिया जाए। साथ में बीना नदी परियोजना जो हमारी आदरणीय कमलनाथ जी की देन है, उनने कमलनाथ जी ने बीना के लिए बहुत बड़ी सौगात दी थी कि यहाँ किसान भाई को इस नहर का फायदा मिल सके। लेकिन आदरणीय विधायक जी ने खुरई वाले विधायक जी से सेटिंग करके बीना के 40 गांव करके नाम काट दिए। ये तो किसानों के भी हितैषी नहीं है। लेकिन मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जब बीना को बहुत बड़ी सौगात दी थी, तो मैं उनसे वो देखो, ये तो मानिए कि हमारी सरकार बन रही है, और निश्चित रूप से मानिए कि बीना नदी परियोजना का जो लाभ हमारे 40 गांव के जो किसान के काटे गए हैं उनको नहीं मिला, मैं उनको दिलाऊंगी, ये मेरी रहेगी। तीसरी हमारी आदरणीय कमलनाथ जी की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि उनने महिलाओं को लिए हमेशा ध्यान रखा है। उनने कहा कि आरक्षण के लिए उनने 50% बोला था कि हम विधानसभा 50% आरक्षण देंगे। हमारी कमलनाथ जी ने तो, और आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री जो प्रदेश के जो नेता हैं और राष्ट्रीय नेता हैं, आज हमारी सागर जिला में देखिए 50% महिलाओं को टिकट दिया है, तो उनने महिलाओं का ध्यान रखा है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कमलनाथ जी ने हर महिला के लिए 1500 रुपये की राशि दी है। छोटी छोटी बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए उनने पहली से लेकर 12वीं तक के वो बिल्कुल निःशुल्क रखा है। उनके लिए भी राशियाँ रखी हैं जिससे वो अपना खर्च उठा सकें। तीसरी उनने ये भी कहा है कि महिलाओं के लिए कि हम आप लोगों के लिए रोजगार मुहिम कराएंगे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग रखाएंगे, मतलब सक्षम रखेंगे। ऐसी कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं। भाजपा की सरकार 20 साल से है और यहाँ पर बीना में विधायक 20 सालों से भाजपा के होते रहे हैं, लेकिन बीना की जिला नहीं बन पाया है और करीब 35 साल पुरानी जिला मांग है। तो क्या कांग्रेस सरकार आएगी तो बीना जिला बनेगा? देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं कि हमारे बीना के हर एक व्यक्ति का सपना है, वो जब सोते हैं तो भी यही सोचते हैं कि बीना को जिला बनाया जाए। लेकिन पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार आंदोलन करते आए हैं। बीना जिला समिति ने भी कई बार आंदोलन किए, भूख हड़ताल की, मैं भी वहाँ मौजूद थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आते हैं, एक बार नहीं 3-3 बार घोषणा करते हैं कि हम बीना को जिला बनाएंगे। विधायक जी जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनने पिछले कार्यकाल में ये कहा था कि मैं बीना को जिला बनाऊंगा, यदि मैं जिला नहीं बना पाया तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इनने कहाँ दिया इस्तीफा? आज भी ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, किस मुँह से घर घर जाएंगे वोट मांगने? बीना को तो जिला बनाए नहीं। और मैं ये भी बात करना चाहती हूँ, इनने आज जो टिकट खरीदा है, इनने अपने वरिष्ठ नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता उनसे एक ही कमिटमेंट किया है कि मुझे बीना को जिला नहीं बनाना, आप तो मुझे टिकट दे दिए। मतलब बीना के जिला बनाने को बेचकर इनने अपने टिकट की खरीदी करी है। लेकिन मैं बीना वासियों से ये भरोसा दिलाती हूँ कि मैं बीना को जिला बनाऊंगी, क्योंकि कमलनाथ जी ने भी पहले भी इसके मंच के माध्यम से बीना में कहा था कि मैं बीना को जिला बनाऊंगा। तो मेरा भी ये वादा है बीना वासियों से कि बीना को जिला कांग्रेस पार्टी बनाएगी, आपकी ये बहन बनाएगी। लोगों में एक डर का माहौल रहता है, एक समाज को लेकर एक डर फैलाया जा रहा है कि अगर आप जीत गई आप विधायक होंगे तो उनका आतंक हो जाएगा, जी होगा, तो उसको आप क्या कहें? देखिए, लोगों को बिल्कुल डर नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी को ही डर है कि यदि इस समाज का व्यक्ति बन जाता है, मेरी निश्चित हार है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी खटीक समाज के 10 सालों के कार्यकाल देख लीजिए। इन 10 सालों में एक भी खटीक समाज का 151 तक की रिपोर्ट नहीं लिखी है। किसी को चांटा नहीं मारा, किसी को गाली गलौच नहीं की। और विधायक जी कहते हैं गुंडागिर्दी कर रहे हैं। गुंडागिर्दी कर रहे हैं तो सबसे बड़े तो महेश राय जी गुंडागिर्दी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक और भरोसा दिलाना चाहती हूँ अपने बीना विधानसभा के सभी मेरे भाइयों को कि मेरी खटीक समाज का कोई भी व्यक्ति, मेरा चाहे घर का सगा भाई हो, मेरी समाज का हो, या किसी भी कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता, या बीना का कितना ही बड़ा गुंडा, यदि बीना में हमारे अनावश्यक रूप से हमारे भाइयों को परेशान करेगा, बीना के सम्मानीय मतदाताओं को परेशान करेगा,
तो निर्मला सप्रे सबसे पहले FIR करेगी और जेल भेजाने का कार्य सबसे पहले मैं करूंगी और बीना से गुंडागर्दी टोटल मैं खत्म करूंगी, ये मेरा वादा है। नमस्कार। निर्मला सप्रे जिंदाबाद।